Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। हमने बेसिक चीज सब कुछ कवर कर लिया है कि एडमिशन में हमको क्या क्या यूज करना है, वो बेसिक चीज मैंने क्लियर कर लिया। अब जो हम कराएंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एक एक क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट पे मुझे कराना है, तो ये हम सिखाएंगे। इसमें कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, करंट अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे और रिवॉल्यूशन, और इस टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो 6 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस रेशियो 3:2। Their balance sheet as at 31st March 2024 was as under। अब क्रेडिटर्स दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व मैंने बताया था, अगर जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गिवन है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर जनरल रिजर्व को स्पेसिफिक बोल दिया जाए कि इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना है तो आप इसको एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने की जो एंट्री मैंने बताया था, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, जो पार्टनर्स गेन कर रहा होगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसको क्रेडिट करेंगे। अगर स्पेसिफिक बोला गया होगा क्वेश्चन में कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स कैपिटल में, अदरवाइज जनरल रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है तो। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है एक्स और वाई का 60 और 30। करंट अकाउंट दिया हुआ है 10,000 2,000। फिर कैश दिया हुआ है, डेटर्स 20,000, प्रोविजन इस पे बनाया था 800 रुपए का, तो टोटल 19,200। पेटेंट्स दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, गुडविल दी हुई है। अब हम लोग एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। दे एडमिट जेड ऑन 1 अप्रैल 2024। अब यहां पे दो पार्टनर्स पहले से थे, एक्स और वाई। अब यहां पे जेड एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को ऑन द फॉलोइंग टर्म। अब जब जेड एडमिट हुआ तब क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज आया। प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स। अब हमको प्रोविजन पे 5% प्रोविजन बनाना, मतलब डेटर्स पे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम डेटर्स पे देखेंगे कि बैलेंस शीट में डेटर्स कितने का है। तो बैलेंस शीट में डेटर्स जो दिख रहा है वो 20,000 रुपए का, और पहले उसने प्रोविजन जो बनाया था वो 800 रुपए का। अब वो क्वेश्चन में बोला है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि अब जो प्रोविजन बनेगा वो 5% डेटर्स पे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे, 20,000 रुपए का डेटर्स है, उस पे 5% का प्रोविजन बन रहा है, तो 5% कितना हो गया, 1,000 रुपए। पहले उसने प्रोविजन जो बनाया था वो 800 रुपए का बनाया था, अब जो प्रोविजन बनेगा वो 1,000 रुपए का बनेगा। अब जो बैलेंस शीट में दिखेगी वो 1,000 रुपए से दिखेगी। तो कितने से प्रोविजन इंक्रीज हुआ, अब पहले 800 से दिख रहा था, अब 1,000 से, तो 200 रुपए से क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो ये जब 200 रुपए से लायबिलिटी बढ़ती है तो ये इफेक्ट हम लोग कहां दिखाते थे, मैंने बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। अगर कोई एसेट्स इंक्रीज होता है, उसकी वैल्यू में एसेट्स बढ़ती है, एसेट्स की वैल्यू, तब जितने अमाउंट से वो इंक्रीज होता है वो अमाउंट हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते थे। तो एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग कहां पे दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन। अब सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर एक एक हम दिखाएंगे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहला जो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर। अब सबसे पहले हमने पहला एडजस्टमेंट पढ़ा
कि प्रोविजन कितने परसेंट से बनाना है, इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, 5% डेटर से। तो हमने जब अभी निकाला था 20,000 का 5% जो निकाला था वो 1,000 निकला था। तो पहले जो हमने प्रोविजन बनाया था वो 800 रुपए का बनाया था, अब जो प्रोविजन बनेगा वो 1,000 से बनेगा। तो इसका मतलब 800 से वो 1,000 हो गया। तो कितने से लायबिलिटी इंक्रीज हुई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी कितने से इंक्रीज हुई? 200 रुपए से। तो मैंने बताया था अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो एंट्री क्या बनती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? तो हमने क्या बताया, इसकी जो जर्नल बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो इसके अंदर हम लिखेंगे नहीं नाम, तो हम क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो टू किस साइड हम लोग लिखते हैं? डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने से दिखाएंगे? 200 रुपए से। कितने से इंक्रीज हुआ है? 200 रुपए से। तो हमको वही अमाउंट दिखाना है जितने अमाउंट से वो चेंज हुआ है, उसी अमाउंट को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। अब ये नहीं कि 800 था 1,000 हो गया तो 1,000 से दिखाएंगे, ये गलती नहीं करनी है। तो पहला आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अब दूसरा एडजस्टमेंट जो लिखा हुआ है, अक्रूड इनकम ऑफ ₹1,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अब ये अक्रूड इनकम क्या होता है? अक्रूड इनकम बच्चों ये होता है जैसे आपने कहीं सर्विस दिया और उस सर्विस का पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ, मतलब आपने आज सर्विस दे दिया और वो बोला कि 2 दिन के बाद आप पैसा ले लीजिएगा, तो आप ये अज्यूम करोगे कि वो मेरा क्या है? एसेट्स है, इनकम है। तो अक्रूड इनकम एक क्या होता है? एसेट्स होता है, इनकम होता है। तो यहां लिखा हुआ है कि अक्रूड इनकम ऑफ ₹1,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो एक अक्रूड इनकम था जिसको हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो किए थे, अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? शो करने जा रहे हैं। तो अक्रूड इनकम क्या है? एसेट्स है, और पहले मैंने नहीं दिखाया था, अब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स को दिखा रहे हैं। तो एसेट्स हमारा उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो कितने अमाउंट से एसेट्स बढ़ेगा? 1,500 से। तो एसेट्स जब बढ़ता है तो हमने क्या एंट्री बताया था? अगर एसेट्स बढ़ता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स में हम क्या लिखेंगे? अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने अमाउंट से? 1,500। तो अक्रूड इनकम टू रिवैल्यूएशन। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो यहां पे टू रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? अक्रूड लिखेंगे। तो क्या? बाई अक्रूड। अगर अक्रूड डेबिट है तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई अक्रूड इनकम। कितने अमाउंट से? 1,500 से ये शो करेगा। ये हो गया। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि 5,000 आर आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब 5,000 रुपए का एक आउटस्टैंडिंग सैलरी था। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो एक बार हम लोग बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग तो नहीं दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ दिया ही नहीं है, तो सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग है। अब यहां भी जैसे अक्रूड इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया था, उसी तरीके से एक आउटस्टैंडिंग सैलरी था, उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया था। तो क्या लिखा था? देखो, अक्रूड इनकम ऑफ ₹15,000 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स एंड 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। तो 1,500 रुपए अक्रूड इनकम का नहीं दिखाया था और 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी का नहीं दिखाया था। अब जब हम नहीं दिखाए थे, अब उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे, तो उतने से हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है?
लायबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उतने से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो मैंने एंट्री बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसकी एंट्री जो बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? अब मैंने बताया कि हम जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इसके अंदर तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे जो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने अमाउंट से? 5000 से। ठीक है, अब मैंने ये 2 पॉइंट कवर कर लिया। हमने क्या क्या कवर किया? पहला पॉइंट कवर किया और दूसरा पॉइंट कवर कर लिया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब यहां लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹6000, फिर आगे लिखा हुआ है एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अब यहां एडिशनल मैंने पढ़ा, एडिशनल पढ़ने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस शीट चेक करेंगे, क्या बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है या नहीं है। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई थी 8000, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई थी 8000 रुपए। अब उसकी वैल्यू जो बची हुई है वो 6000 रुपए बची हुई है। कितना? 6000 रुपए। और जो 6000 रुपए उसकी वैल्यू बची हुई है, अब एक्स जो पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है। टेक ओवर का मतलब एक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है फर्म का, फर्म का जो इन्वेस्टमेंट था वो एक्स अब ले रहा है। तो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर कोई फर्म का एसेट्स कोई पार्टनर्स टेक ओवर करता है तो मैंने एंट्री बताया था उस पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और टू इन्वेस्टमेंट, और जो एसेट ले रहा होगा, फर्नीचर ले रहा होगा तो टू फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट ले रहा होगा तो टू इन्वेस्टमेंट, और जिस अमाउंट से ले रहा होगा उस अमाउंट को हम दिखाएंगे, ना कि बुक वैल्यू से दिखाएंगे। जैसे वो बोला होता कि बुक वैल्यू पे ले रहा है एक्स तो हम 8000 रुपए दिखाते। अगर क्वेश्चन में बोला है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 6000 और 6000 पे ही उसने टेक ओवर किया। अब इस केस में हम लोग कैसे दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में और कैसे पार्टनर्स कैपिटल में? तो ये जो एंट्री बनेगी, एक तो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों जाएगा? क्योंकि इसका बुक वैल्यू थी 8000 रुपए, अब उसकी मार्केट वैल्यू 6000। तो एसेट्स जो है, इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है, अब इन्वेस्टमेंट जो है वो 2000 रुपए से कम हो गया। तो मैंने बताया था कि अगर एसेट डिक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। जितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ उसी अमाउंट से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ? 2000 से, 8000 से 6000 हो गया। तो कितने से डिक्रीज हुआ? 2000। तो एसेट डिक्रीज होता है तो हमने क्या बताया एंट्री? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। एसेट को हम क्या लिख रहे हैं? टू इन्वेस्टमेंट। कितने से? 2000 से। अब रीवैल्यूएशन में हम लोग कैसे दिखाएंगे? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट। तो टू इन्वेस्टमेंट लिख रहे हैं यहां पे, टू इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट? 2000 से। ठीक। और दूसरी एंट्री इसकी ये बनेगी, ये टेक ओवर कर रहा है, जो ये इसकी वैल्यू जो मार्केट वैल्यू 6000 बचा, अब ये 6000 का जो इन्वेस्टमेंट है फर्म का वो एक्स टेक ओवर कर रहा है। तो जब मैंने बताया कि अगर कोई फर्म का एसेट टेक ओवर होता है तो क्या लिखते हैं? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और कितने अमाउंट से? 6000 से। और ये हम लोग कहां दिखाएंगे? ये तो रिवॉल्यूशन में जाएगा नहीं। जो 6000 से हम लोग एंट्री पास करेंगे वो पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है, तो इसको हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि यहां कैपिटल और करंट अकाउंट बन रहा है। तो जो ये टेक ओवर करेगा तो हम लोग करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो इसकी एंट्री रिवॉल्यूशन अकाउंट में तो जाएगी नहीं।
तो अब इसको हम बाद में देखते हैं, जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तब इसको हम दिखाएंगे। तो हमने जो रिवॉल्यूशन में जाना था वो चीज मैंने दिखा दिया। अब तीसरा ये चीज याद रखना है, 4 इसमें अभी भी कैलकुलेशन करना है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डालना है। न्यू PSR 432 जेड विल ब्रिंग 20,000 एसेट कैपिटल। अब यहां पे जब जेड एडमिट हुआ तो वो कैपिटल का 20,000 रुपए लेकर आया। तो मैंने बताया था अगर कोई पार्टनर्स एडमिट होता है और कैपिटल का पैसा लेकर आता है तो उसकी जो जर्नल एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो ये भी रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जेड इज टू पे इन कैश एन अमाउंट टू हिज शेयर इन फर्म गुडविल वैल्यू at twice the average of the last 3 years were 30,000, 26,000, 25,000। ये प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 30,000, 26,000, 25,000। और एवरेज मेथड से हम लोग को क्या करना है? फर्म की गुडविल निकालना है। अब यहां पे क्यों गुडविल निकालना पड़ रहा है? क्योंकि जेड जब एडमिट हुआ तो वो सिर्फ कैपिटल का पैसा लेकर आया, और जब कैपिटल का पैसा लेकर आया उसने गुडविल का पैसा लाया ही नहीं फर्म में। तब हमको ये कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको, अगर कोई पार्टनर्स एडमिट होता है और कैपिटल का पैसा ले आता है और गुडविल का पैसा नहीं गिवन है, नहीं मेंशन है कि कितना लेकर आना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग फर्म की गुडविल के बेस पे जो जेड एडमिट हुआ है उसका जो शेयर होगा उसके शेयर से हम लोग क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे। ठीक है, तो वो जेड कितने के लिए आया था ये हम लोग यहां पता चलेगा, क्योंकि उसका 432 है तो जेड की रेशियो कितना है? 2/9। तो हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और फर्म की गुडविल जब निकल के आ जाएगी तो हम जेड जो एडमिट हुआ है और गुडविल का पैसा शो नहीं है, मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम फर्म की गुडविल को बेस लेकर हम लोग जेड की गुडविल निकालेंगे। तो वो भी कैपिटल अकाउंट, वो करंट अकाउंट में जाएगा। अब यहां लिखा हुआ है हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। इसकी भी एंट्री मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, हर कॉन्सेप्ट पे मैंने बताया था कि क्वेश्चन कराने से पहले मैंने ये सब अच्छे से आप लोग को बेसिक चीजें बता दिया था। अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है और गुडविल का पैसा लेकर आता है और ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? विथड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने बताया था सैक्रिफाइस पार्टनर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, और किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये भी हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। अब हमने क्या क्या दिखा दिया? तो अक्रूड इनकम दिखाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिखाया, आउटस्टैंडिंग दिखाया, इन्वेस्टमेंट दिखाया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो और कुछ जाएगा नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में बस इतना ही जाएगा। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, 5,000, 2 7,000, 2 7,200, मतलब डेबिट साइड का 7,200 आया और क्रेडिट साइड का सिर्फ 1,500। तो इस साइड का मैं तो क्या आएगा? लॉस आएगा। कितने का लॉस आएगा? अब 7,200 में 1,500 लेस करेंगे, टोटल 7,200 में हम 1,500 लेस करेंगे। तो 1,500 जब हम लेस करेंगे तो जो आएगा 7,200 माइनस 1,500, 0 0 7 5,700 का लॉस आया। अब ये लॉस क्या करेंगे? इस लॉस को हम लोग पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे। अब लॉस को ट्रांसफर कैसे करते हैं? पहले हम इनका रेशियो देखते हैं। रेशियो जो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, तो 5,700 को 3/5, 5,700 इंटू 2/5, तो 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, कितना बचा? 2, कितना हो गया? 5 4 20, और तो 11,040 इंटू 3,
तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3, 1 4, 3 1 जा 3, तो एक का जो आएगा 3420। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। अब यहां पे जो लॉस आया इसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। याद रखना, जब कैपिटल और करंट अकाउंट आप बना रहे हो तो जो रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, करंट अकाउंट नहीं बना रहे हो, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा रिवैल्यूएशन से उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसलिए यहां पे करंट अकाउंट है तो जो लॉस आएगा उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो x का कितना आया, 3420, 3420। अब इसी तरीके से y का निकाल लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा 2, कितना हो गया 20 और 1 0, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2280। y का जो निकला 2280, 2280 निकला y का लॉस। तो टोटल कितना 5700 और हमने टोटल कर लिया 7200। तो इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब इसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, तो इसको नोट करो, फिर हम इसको कैपिटल अकाउंट बताते हैं। अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, अब कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा, करंट अकाउंट में क्या किया जाएगा, तो रिवैल्यूएशन का लॉस याद रखना 3420 और 2280 लॉस था। अब कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे, अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, जितने पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई, तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर पर्टिकुलर बना लेते हैं, फिर जेड वाई एक्स, ठीक है। पर्टिकुलर और जेड वाई एक्स पर्टिकुलर, और यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि इसके अंदर क्या डालना है। सबसे पहले जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो ओपनिंग कैपिटल होगी पार्टनर्स की, उसको दिखाएंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी दी हुई है, एक्स का दिया हुआ है 60,000, वाई का दिया हुआ है 30,000। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 60,000 और 30,000। जेड का तो कुछ है नहीं, तो जेड का ऐसे आप लोग पूरा का पूरा लिखना बाई बैलेंस बीडी। यहां पे हमारे पास जगह कम है तो इस वजह से मैंने बाई बैल बीडी लिखा हुआ है, तो याद रखना आप लोग पूरा लिखना है बाई बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई होगी उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। फिर उसके बाद जो पार्टनर्स एडमिट हुआ उसकी कैपिटल यहां आएगी। अब वो कितना लेकर आया था जब एडमिट हुआ था, वो 20,000 कैपिटल का पैसा लेकर आया था। तो जब कोई पार्टनर्स एडमिट होता है और कैपिटल का पैसा लेकर आता है तो इसको हम कहां दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल और करंट अकाउंट बना रहे हैं तो इसको कहां दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक, बाई बैंक कितना लेकर आ रहा है, 20,000, ठीक है। और कुछ तो इसमें जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं।
टोटल 60,000, 30,000, 20,000। ठीक है, अब इस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD ट्रांसफर कर देंगे। क्या लिखेंगे, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD, कितना कितना, 60,000, 30,000 और 20,000। फिर यहां हम लोग टोटल कर लेंगे 60,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कैपिटल दी हुई होगी बैलेंस शीट में पार्टनर्स का, वो दिखाएंगे किस साइड, क्रेडिट साइड। क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस BD। और जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल का पैसा लेकर आता है, उसकी जनरल एंट्री क्या मैंने बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। तो बाई बैंक जेड में मैंने डाल दिया 20,000 रुपए, और तो कुछ यहां पे जाएगा ही नहीं। तो सिर्फ अगर कैपिटल और करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वही चीजें कैपिटल अकाउंट में आएगी, और जितना कुछ बचा वो सब हम लोग ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में। सब कुछ कहां दिखाएंगे, करंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करंट अकाउंट पे आते हैं। तो बैलेंस याद रखना, इसको अभी हमको कहां यूज करना है, ये जो बैलेंस हमारा निकला है 60, 30, 20, ये बैलेंस शीट में हमको दिखाना है आगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे। अब करंट अकाउंट पे आते हैं। करंट अकाउंट, करंट X Y पर्टिकुलर X Y। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट। X और Y, हम Z का क्यों नहीं लिखे, क्योंकि Z तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल का ही पैसा लेकर आया था, इस वजह से हमने करंट अकाउंट में कैपिटल वो Z का नहीं बनाया, क्योंकि वहां उसका सिर्फ Z कैपिटल ही लेकर आया और कुछ तो उसका शेयर है नहीं। तो इस वजह से हम यहाँ पे X और Y का ही बनाए हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, Y, X और Y पर्टिकुलर ठीक है। अब करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या ट्रांसफर करते हैं, जो बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का दिया होगा वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो करंट अकाउंट में क्या क्या है, X और Y का दिया हुआ है, 10,000 रुपए X का दिया हुआ है और Y का 2,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस BD। हमेशा ओपनिंग को बाई बैलेंस BD लिखते हैं। बाई बैलेंस BD कितना कितना करंट अकाउंट का दिया हुआ है, 10,000 रुपए और 2,000 रुपए। हमने ये देख डाल दिया। अब जो हम लोग रीवैल्यूएशन बनाए थे, रीवैल्यूएशन में हम लोगों को लॉस हुआ था। अब लॉस कितना कितना हुआ था, एक हुआ था 3420 और 2280, ये रीवैल्यूएशन का लॉस आया था। तो लॉस को हम लोग किधर दिखाएंगे, लॉस जो आ रहा है तो हम कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाए थे। क्यों, क्योंकि अगर कैपिटल और करंट अकाउंट बना रहे हैं तो लॉस या प्रॉफिट जो आएगा वो हम लोग कहां दिखाते हैं, करंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट होता तो हम लोग करंट अकाउंट में इधर दिखाते, लॉस होगा तो इधर दिखाएंगे। तो लॉस कितना कितना आया था, 3420 और 2280। तो लॉस को हम लोग दिखाते हैं सबसे पहले टू रीवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिख लेंगे लॉस। कितना कितना आया था, 3420 और 2280 का लॉस।
तो सबसे पहले क्या करना है, पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना है, फिर रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस आया होगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या जो आया है जो हम लोग को पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में ध्यान देंगे। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है। जनरल रिजर्व, मैंने जनरल रिजर्व के बारे में बताया था कि अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है तो इसको ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई में इसको ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट। अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। अगर कैपिटल के साथ करंट भी बनाना है तो जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है वो कहां ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। तो एंट्री तो आप लोगों को पहले से पता ही है। अब हम लोग कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड, बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना कितना 12,000 है और 12,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने में, 3:2 में, 3/5 और 12,000 को 2/5, 5 24, 120, 24 इंटू 5 कितना होता है 120। तो हमने डायरेक्ट 24 से काट दिया और कितने जीरो बचे, 2। तो एक का आएगा 7200 और एक का आएगा 4800। तो अगर जनरल रिजर्व है तो इसकी एंट्री बनती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स करंट लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे भाई, जनरल रिजर्व लिखेंगे। कितना कितना 7200 और 4800। तो मैंने इसको भी ट्रांसफर कर दिया। अब क्या देखते हैं, लायबिलिटी साइड और कुछ तो नहीं दिया हुआ है जो हम लोगों को ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट में। तो यहां जनरल रिजर्व के बाद कैपिटल दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो और कुछ तो इसमें लायबिलिटी में है नहीं जो हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर हम आते हैं एसेट साइड। कैश को कुछ करना नहीं है, डेटर्स ये सब कहां पे, बैलेंस शीट में। प्रोविजन, प्रोविजन का मैंने रिवोल्यूशन में दिखा दिया। पेटेंट 14,800, इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए। अब मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट मैंने तो एक तो रिवोल्यूशन में दिखाया और एक मैंने बताया था कि इसको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में दिखाना है। अगर कैपिटल बनाना है सिर्फ तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, अगर कैपिटल के साथ करंट भी बनाना है तो जो पार्टनर्स फर्म का एसेट्स टेक ओवर किया है उसको हम लोग कहां दिखाएंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो जनरल एंट्री क्या बनती है, अगर कोई फर्म का एसेट पार्टनर्स टेक ओवर करता है तो एक्स ने टेक ओवर किया और किस वैल्यू पे टेक ओवर किया, जो मार्केट वैल्यू है उस वैल्यू पे एक्स ने फर्म का एसेट टेक ओवर किया। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो एक्स करंट अकाउंट बना रहे हैं, क्या हुआ डेबिट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जब हम लोग करंट अकाउंट बना रहे हैं तो इसके अंदर तो करंट अकाउंट लिखेंगे नहीं, क्योंकि अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से करंट अकाउंट में हम करंट का नाम नहीं लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, पार्टनर्स का, तो वो सॉरी इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री बनेगी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। यही एंट्री बनेगी जब कोई पार्टनर्स टेक ओवर करता है फर्म का एसेट, तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो करंट अकाउंट इसके अंदर हम लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट। अगर कोई फर्म का एसेट पार्टनर टेक ओवर करता है, ठीक है, तो उसकी जो एंट्री बनती है पार्टनर्स का नाम टू करंट अकाउंट, ठीक है। तो 6,000 रुपए का मैंने जो पार्टनर्स ने फर्म का एसेट टेक ओवर किया है उसकी एंट्री मैंने दिखा दिया। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। अब हम देखते हैं पेटेंट। पेटेंट के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो मैंने दिखा दिया, फिक्स्ड एसेट दिखा दिया, गुडविल
मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझा रहे थे, कि अगर कोई बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ता है। और राइट ऑफ की जो एंट्री बनती है, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो इसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो जितना है सब करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। जनरल रिजर्व, पीएल, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड, ये सब कहां ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। अगर इसमें दिया है कैपिटल और करंट के अकाउंट के साथ साथ बनाना है, तो ये जितने भी चीजें आती हैं वो सब हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो गुडविल दी हुई है 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए को हम लोगों को राइट ऑफ करना है गुडविल को। और किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। तो जो एंट्री बनेगी यहां पे, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, एक्स था, तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो मैंने क्या बताया था, जब करंट अकाउंट बना रहे तो करंट अकाउंट का इसके अंदर नाम नहीं जाएगा, तो क्या नाम जाएगा, टू गुडविल जाएगा। तो टू गुडविल किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, तो टू गुडविल लिखेंगे, टू गुडविल। कितना कितना, अब 10,000 रुपए है 3:2 में। याद रखना, जो बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। तो ओल्ड पीएसआर कितना है, 3:2, तो 3/5, 5 पंजा 5 2 जा, तो एक का आएगा 6,000, फिर 10,000 इंटू 2/5, तो 5 2 जा 10, तो एक का आएगा 4,000। तो कितना कितना दिखाएंगे, 6,000 और 4,000। ठीक, ये भी हो गया। अब बैलेंस शीट में तो कुछ बचा ही नहीं, जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे। अब क्या दिखाएंगे, इसके अंदर रिवॉल्यूशन का लॉस दिखा दिया, ठीक है। और अब यहां पे एक चीज और ध्यान देना, क्या लिखा हुआ था 5 पॉइंट में, जेड इज टू पे इन कैश एन अमाउंट टू हिज शेयर in the firm goodwill valued at twice the average of last 3 years 30, 26, 25। अब जब जेड एडमिट हुआ था तो गुडविल का पैसा यहां पे तो दिया ही नहीं था कि कितना पैसा वो गुडविल का लेकर आया है। तब अगर नहीं दिया होता है तो हम फर्म की गुडविल को बेस लेकर जो न्यू पार्टनर आया है उसकी गुडविल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर फर्म की गुडविल भी नहीं दी हुई है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोला है क्वेश्चन में कि जो गुडविल फर्म की निकालनी है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। फिर उसका जितने शेयर के लिए आया है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो अमाउंट निकलेगा वही उसकी गुडविल होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए 30,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, 26,000 दिया हुआ है और 25,000 दिया हुआ है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये जो आया 81,000, टोटल जो प्रॉफिट आई वो 81,000। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते थे, टोटल प्रॉफिट को हम लोग ऐड किए, फिर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दे, तो नंबर ऑफ ईयर जो है वो है 3, तो एवरेज प्रॉफिट जो निकला वो 27,000 निकला। अब गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला जो होता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो यहां पे दिया हुआ है वो ट्वाइस दिया हुआ है, तो कितना आएगा 27 इंटू 4, तो जो आएगा वो 27,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू ट्वाइस, तो 54,000 जो आएगी वो फर्म की गुडविल आई। अब फर्म की गुडविल मैंने निकाल लिया, अब फर्म की गुडविल को बेस लेकर हम लोग पार्टनर्स की गुडविल निकाल लेंगे, जो न्यू पार्टनर्स आया है। और न्यू पार्टनर्स कितने के लिए आया है, 4:3:2, पहले इनका रेशियो 3:2 था, अब 4/9, 3/9, 2/9, तो जेड का रेशियो कितना है 2/9, तो हम 54,000 को 2/9 करेंगे, क्योंकि इसका शेयर जेड का 2/9 है, तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54,
तो ये जो आएगा 12,000 रुपए गुडविल का आया। जो जेड एडमिट हुआ उसका जो गुडविल का पैसा होगा वो 12,000 है। अब हमने क्या समझाया था, अगर कोई पार्टनर्स एडमिट होता है और गुडविल का पैसा लेकर आता है तो उस गुडविल को हम लोग कैसे एंट्री पास करते थे उस समय। तो मैंने बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, दो एंट्री मैंने बताई थी। तो पहली एंट्री तो हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका इफेक्ट बैंक जब आया है तो इसका इफेक्ट तुम्हारा कैश में दिखेगा, क्योंकि उतने से अमाउंट बढ़ेगा। 12,000 रुपए वो गुडविल का पैसा दिया तो किस पे इफेक्ट आएगा, कैश पे आएगा। और कैपिटल का लेकर आया ये भी हमारा कैश पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो गुडविल का पैसा लेकर आया तो उतने अमाउंट से कैश या बैंक बढ़ेगा, तो गुडविल से बढ़ेगा और जो कैपिटल का पैसा लेकर आया उससे बढ़ेगा। ठीक है, तो जब हम बैलेंस शीट बताएंगे तब वहां इसको अच्छे से समझाएंगे। तो अभी हम ये ध्यान रखना है कि जो गुडविल का पैसा लेकर आया है जेड, अब उसको मैंने बताया था कि उसको पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो पहली एंट्री जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब 12,000 को सैक्रिफाइसिंग में बांटना है, तो एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब 12,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब तक नहीं पता होगा तब तक हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू। कैसे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर इनका जो है 3/5 और 2/5। न्यू शेयर x और y का, न्यू शेयर जो दिया हुआ है 4/9 और 3/9। क्या लिखेंगे, 4/9 और 3/9। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 9 का जो एलसीएम आएगा, 5 और 9, 3 से कट करेंगे। पहले सबसे पहले छोटी संख्या से काटना होता है, 3 3 जा 9, 3 5 को एज इट इज, 3 1 जा 3, फिर 5 1 जा 5, तो 5 3 जा 15, 15 इंटू 3 45। तो एलसीएम जो आएगा वो 45 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 45 इसको बना लेंगे। तो यहां पे 9 5 जा करेंगे तब 45 होगा, तो यहां भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा 45, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी 9 से करेंगे। यहां भी हमको 9 से, यहां भी 9 से। तो 3 9 जा 27 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 45। फिर 2 9 जा 18 और 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाई 45। कितना कितना आया, 27 माइनस 20, 7/45 और 18 माइनस 15, 3/45। अब कैसे पता ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मैंने बताया था कि इसको ऐसे जानना। ओल्ड शेयर उनका 27 था, अब उनको न्यू शेयर कितना मिल रहा है, 20, तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओल्ड शेयर इनका 18 था, अब न्यू शेयर कितना मिल रहा है इनको, 15, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू करते हैं ना, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड शेयर इतना है और न्यू शेयर 15 है, तो पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिल रहा है, तो ये भी सैक्रिफाइस। तो इस तरीके से सैक्रिफाइस और गेन पता करते हैं। तो इसी रेशियो में, तो जो रेशियो हमारा निकला 7:3। अब 12,000 को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम रफ कर लेते हैं पहले, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशियो में, याद रखना 7:3 में करना है। तो 12,000 को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 7/10, दूसरा 12,000 इंटू 3/10। तो सबसे पहले x और y, 10 1 जा 10, 12 जा 120, मैंने डायरेक्ट काटा। फिर 2 0 बचे, ऐड कर दिया, तो 7 0 0 7 0 0, 7 2 जा 14, ठीक है, और 7 1 जा 7, तो कितना आया, 7 7 0 0 7 0 0, ठीक है, और 7 2 जा 14, कैरी कितना आया 1, 7 1 जा 7 और प्लस 1 8, 84,000 आया x का। y का भी निकाल लेते हैं, 10 1 जा 10, 10 12 जा 120, ठीक है, कितने जीरो बचे, 2 जीरो। अब इसको भी हम कर लेते हैं 3 0 0 3 0 0
3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो x का 8400 आया और y का 3600 आया। अब कैसे हम लोग दिखाएंगे, जो पार्टनर्स गुडविल का पैसा लेकर आता है तो उसको हम लोग दिखाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, x और y। तो यहां पे हम कैसे दिखाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं, सैक्रिफाइसिंग करंट अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग, अगर हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट अकाउंट इसके अंदर लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना अमाउंट दिखाएंगे, x का 8400 और y का 3600। हमने ये दो दिखा दिया, जो गुडविल का पैसा लेकर आया था वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में मैंने दिखा दिया। अब क्या बचा, हाफ ऑफ द अमाउंट विथड्रॉ, क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द अमाउंट विथड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। जो वो गुडविल का पैसा कितना लेकर आया था, 12,000 रुपए। कितना लेकर आया था, 12,000 रुपए, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अभी, टोटल फर्म की गुडविल ये निकाला था। फिर उसका जो शेयर था 2/9 था, तो हमने 2/9 किया तो जो जेड एडमिट हुआ उसका गुडविल का जो पार्ट था वो 12,000 रुपए शेयर था उसका। तो ये जो गुडविल का 12,000 रुपए लेकर आया था, तो ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने ये बताया था, अगर कोई न्यू पार्टनर्स आता है और गुडविल का पैसा लाया, और गुडविल का पैसा जो लेकर आया ओल्ड पार्टनर 50% विथड्रॉ कर लेते हैं, तो उसकी एंट्री जो मैंने बताया था, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स में क्या क्या, कितना परसेंट, 50%। कितना बोला है, हाफ। तो 12,000 का 1/2, ठीक है, कितना, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए ओल्ड पार्टनर ने विथड्रॉ कर लिया। अब विथड्रॉ की एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो इसमें लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। एंट्री जो बनेगी पार्टनर्स करंट, एक्स डेबिट, एक्स करंट डेबिट, वाइस करंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ये एंट्री बनेगी। और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 6,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कितना निकाला था, 7:3, 7/10, 6,000 का 3/10, ठीक है। तो 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, तो एक का आएगा 4200 और 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, तो एक का आएगा 1800। तो x और y हमने पहले ही रेशियो निकाल लिया था, तो एक में डालेंगे 4200 रुपए और एक में डालेंगे 1800 रुपए, और टोटल बैंक में कितना डालेंगे, 6,000 रुपए। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई न्यू पार्टनर्स गुडविल का पैसा लेकर आता है और ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ कर लेता है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो करंट अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, टू बैंक, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे गुडविल विथड्रॉन। क्या लिखेंगे, गुडविल विथड्रॉन, ठीक है। कितना कितना, x का 4200, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। जो ओल्ड पार्टनर्स जो विथड्रॉ किए हैं गुडविल का पैसा, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग। तो टू बैंक, गुडविल विथड्रॉन, और 1800 मैंने इसका दिखा दिया। अब क्या बचा, अब तो जहां तक हो गया है, मैंने क्या क्या दिखा दिया, रिवॉल्यूशन का लॉस दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया वो दिखा दिया, गुडविल दिखा दिया, और टू कैश ही दिखा रहे हैं। टू बैंक लिखो या कैश लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कैश क्यों यूज कर रहे हैं ये भी बता दें इसका रीजन, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कैश यूज कर रहे हैं। तो उतने से हमारा क्या होगा, कैश डिक्रीज होता है ना, तो इस वजह से हम लोग कैश यहाँ पे यूज किए। अगर यहाँ पे बैंक दिया होता तो हम लोग बैंक यूज करते, ठीक है।
तो हमने क्या क्या दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद रिवोल्यूशन का लॉस दिखा दिया, ये हो गया, गुडविल दिखा दिया, अब कैश विड्रॉ किया वो दिखा दिया, और बैलेंस बीडी दिखा दिया, और जनरल रिजर्व दिखा दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल दिखा दिया। अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, ये भी पॉइंट अच्छे से हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम इसको टोटल करते हैं। अब टोटल करेंगे, ठीक, y का टोटल करते हैं। y का 2000, ठीक, 4800, तो कितना हो गया, 2000 प्लस 4800, तो कितना हो गया, 6800। 6800 प्लस 3600, 6800 प्लस 3 9800, और 600 10400, ठीक है। y का जो निकला है वो 10400। अब इसी तरीके से हम लोग डेबिट साइड जोड़ लेते हैं। एक का आया 2280, और एक का आया 4000, और एक आया 1800, तो 0 8 8 और 2 10, ठीक है, 4 2 6 1 7 और प्लस 8 8080 आया। तो अब डिफरेंस कितना आया ये देख लेते हैं। 10400 जो है वो क्रेडिट साइड का है, और डेबिट साइड का जो आया है वो 80 80। तो 0 10 में 8 2 बचा, यहां 3 3 लिख लिया, और यहां 10 में 8 2। तो जो हमारा डिफरेंस आया है वो 2320। तब हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। क्या यूज करते हैं, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, ठीक। कैसे निकलता है, ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर से ही आता है। कितना आया, y का 2320, ठीक है, और टोटल मैंने कर लिया 10400। हमने y का कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरीके से z का निकाल लेते हैं, वो सॉरी x का निकाल लेते हैं। अब x का टोटल करते हैं। x का 10,000 दिया हुआ है, प्लस 7,200, तो कितना हो गया, 10,000 7,200 और 8,400, ठीक है। इन तीनों को पहले ऐड करते हैं। ये कौन साइड है, क्रेडिट साइड। 0 0 4 और 2 6 8 और 7, कितना हो गया, 15, ठीक है, और 1 1 2, 25,600 आया। कितना आया, क्रेडिट साइड 25,600। अब डेबिट साइड ऐड कर लेते हैं। डेबिट साइड कौन है, ये है 3,400, 3,420, कितना है, 3,420, 6,000, ठीक है, फिर 6,000, फिर उसके बाद 4,200, 0 2 4 और 2 6, 3 और 6 9 और 6 15 4 19, कितना आया, 19,620। डेबिट साइड जो आया 19,620, ठीक है। क्रेडिट साइड आया 25,600, तो डिफरेंस कितना है, 19,620 लेस करेंगे 0, और यहां 10 में 2 गया 8, यहां कितना बचा 5, 15 में 6 9, यहां कितना बचा 4, यहां एक कैरी लिया, कितना हो गया 14 में 9 5, तो 5,980 का बैलेंसिंग फिगर आया। और किस साइड आया, डेबिट साइड। तो हम क्या लिखेंगे, 5,980, ठीक है, और ये हमारा बन गया बैलेंसिंग फिगर से। टोटल मैंने कर लिया, कितना आया, 25,600, 25,600, और यहां भी हम 25,600 लिख दिए। तो इस तरीके से हम लोग पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। अब बैलेंस शीट पे आते हैं। तो बैलेंस शीट में कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं, फिर बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस हुआ ये पता करते हैं।
अब बैलेंस शीट में कैसे बनेगा बैलेंस शीट, ये किया अमाउंट, एक एसेट्स का कॉलम होता है, अमाउंट और एक लायबिलिटी का कॉलम होता है, ठीक है। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट और लायबिलिटीज, और ये क्या लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट का रिक्वायरमेंट था यहां पे। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट में हम लोग सबसे पहले कैश से स्टार्ट करते हैं। पहले जब पार्टनर्स एडमिट नहीं था तब उस समय बुक्स, फर्म की बुक्स में कैश 5,000 रुपए से दिखा था। तो बहुत लोग भूल जाते हैं, कैश जितना था वो कैश उतना ही दिखा देते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कैश पहले से 5,000 था। अब जब न्यू पार्टनर्स एडमिट हुआ तो वो कुछ कैपिटल का पैसा लेकर लाया था ना, कुछ गुडविल का पैसा लेकर आया था। तो क्या कैश उतना ही रहेगा? नहीं, कैश बढ़ेगा। तो उसका हम कैलकुलेशन पहले करते हैं। पहले से कैश में कितना था? 5,000 रुपए। याद रखना, पहले से कैश में कितना था? 5,000 रुपए। फिर वो गुडविल का कितना पैसा लेकर आया? गुडविल का जो पैसा लेकर आया था वो 12,000 रुपए निकला था, और कैपिटल को जो निकला था वो 20,000। कितना? गुडविल का जो उसका हुआ 12,000 रुपए, और कैपिटल का जो दिया हुआ है 20,000 लेकर आया था कैश में, कैपिटल का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 37,000। टोटल कैश कितना हो गया? पहले से उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट, फर्म की बुक्स में 5,000 रुपए का कैश दिख रहा था, 20,000 रुपए उसने कैपिटल का लाया, तो इससे क्या होगा? कैश बढ़ेगा। तो 20 और 5 25, फिर 12,000 रुपए वो गुडविल का लेकर आया, तो कितना हो गया? 25 12 37,000। कैश कितना हो गया? 37,000 रुपए, ठीक है। पहले 5,000 से वो कितना हो गया? अब 37,000 रुपए। लेकिन अब उसमें जितना 12,000 रुपए का जो गुडविल का पैसा लेकर आया था वो ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था। कितना? हाफ। तो यहां से यहां लिखा था जो 12,000 रुपए जो जेड लेकर आया था गुडविल का पैसा, उसका 50% विड्रॉ हो गया था, ठीक है। तो 50% कितना हो गया? 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए यहां से क्या हो गया? कम हो गया। तो अब जो कैश में हमारा दिख रहा होगा वो 31,000 दिख रहा होगा। बहुत अच्छे से समझना, एक बार फिर से। पहले से कैश में कितना था? 5,000 रुपए। फिर वो गुडविल का कितना पैसा लेकर आया? 12,000 रुपए। मैंने निकाला था फर्म की गुडविल, पहले निकाला, फिर फर्म की गुडविल से उसका शेयर, जितने शेयर के लिए आया था वो किया था मल्टीप्लाई, तो टोटल उसका जो गुडविल का शेयर निकला था 12,000 रुपए। फिर 12,000 को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा था, तो वो तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में मैंने बताया था, लेकिन हम यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि कितने से कैश बढ़ रहा है। तो 5,000 पहले से था, 12,000 रुपए वो गुडविल का पैसा लेकर आया, और 20,000 रुपए कैपिटल का लेकर आया, टोटल हो गया 37,000। और जो 12,000 गुडविल का पैसा लेकर आया था उसमें से 50% गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर ने, तो मैंने लेस कर दिया। तो टोटल फाइनली जो हमारा कैश अकाउंट में दिखेगा, इसका आप जब सॉल्व करना तो इसका वर्किंग नोट साथ साथ देते रहना। अगर पेपर में आप वर्किंग नोट नहीं देते हैं तो इससे मार्क्स कट सकते हैं, तो आप वर्किंग नोट देते रहिएगा। हमारे पास थोड़ा जगह कम है, इस वजह से वर्किंग नोट इस तरीके से दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास काफी जगह होगा तो वहां पे आप वर्किंग नोट देते रहना। तो कैश में हम WN ऐसे लिख देते हैं कि वर्किंग नोट में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे मैंने एडजस्ट किया। तो कैश अकाउंट में कितना दिख रहा है? 31,000 से हमको कैश में दिखाना है। फिर अब आते हैं डेटर्स पे। डेटर्स पहले 20,000 का था और उस पे 800 रुपए का प्रोविजन बनाया था। फिर मैंने 5% क्रिएट किया, तो 5% जब क्रिएट किया तो वो बना 1,000। तो
पहले मैं 800 रुपए से प्रोविजन बनाता था, अब जो हमारा प्रोविजन बनेगा वो 1000 से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैसे दिखाएंगे, डेटर्स 20,000 यहां लिखेंगे। पहले कैसे दिखता था, -800, अब जो दिखेगा आप लोग पूरा लिखना, हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में प्रोविजन लिखें। अब हम यहां दिखाएंगे 1000 रुपए से। पहले हमने 800 से दिखाया था, अब 1000 से, क्योंकि अब जो मेंटेन हो रहा है वो 5% डेटर्स पे हो रहा है। तो अब जब 5% निकालेंगे 20,000 का तो वो 1000 निकलेगा। तो अब हमको कितने से बनाना है, 1000 से। तो कितना बचा, 19,000। ठीक, हमने 2 पॉइंट कवर कर लिया, कैश और डेटर्स। अब पेटेंट पे आते हैं। तो पेटेंट पे देखो कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, तो पेटेंट को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। पेटेंट्स कितना, 14,800 पेटेंट मैंने लिख लिया। अब इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स ने जो ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा है वो पार्टनर्स ने क्या किया, ले लिया। तो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट को आपको हम यहां तो पहले शो कर रहा था, लेकिन अब यहां पे शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया, तो फर्म की बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद आते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पे क्या कुछ हुआ है, एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो फिक्स्ड एसेट वैसे कॉपी कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कितना है, 7200। फिक्स्ड एसेट को मैंने 7200 दिखा दिया। अब गुडविल कितना दिख रहा है, 10,000 रुपए। अब क्या गुडविल को दिखाएंगे, गुडविल तो मैंने क्या किया था, राइट ऑफ किया था, तो ये भी हम लोग गुडविल को यहां नहीं दिखाएंगे। याद रखना क्या क्या नहीं दिखाना है, एक इन्वेस्टमेंट को नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि इसको पार्टनर्स ने ले लिया, और एक गुडविल जो मैंने राइट ऑफ कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इस वजह से जो हम 1 अप्रैल की न्यू बैलेंस शीट जो बन रही है, ये इन दोनों को हम यहां नहीं दिखाएं। तो एसेट साइड हो गया। अब अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं था, अब उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो उतने से क्या होगा, एसेट्स बढ़ेगा। तो ये अक्रूड इनकम आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये एसेट्स है, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिख रहा था। अब इसको हम दिखाएंगे तो उतने अमाउंट से एसेट्स बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कितने से, 1500 रुपए से। देखो मैंने ये भी कवर कर लिया। अब हमको एक और पॉइंट था इसके अंदर, 5000 आर आउटस्टैंडिंग सैलरी। पहले यहां नहीं था और रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, लायबिलिटी उतने से बढ़ेगी। तो लायबिलिटी यहां दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग नहीं दिखाए थे 5000 रुपए, और अक्रूड इनकम 1500 से नहीं दिखा रहे हैं। तो अक्रूड इनकम एसेट्स था, अब दिखाएंगे तो एसेट्स बढ़ेगा, और लायबिलिटी नहीं दिखाया था तो लायबिलिटी दिखाएंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा। तो लायबिलिटी हम लोग इस साइड दिखाते हैं, तो कितने से, 5000 रुपए से। ये दोनों मैंने पॉइंट कवर कर लिया। फिर उसके बाद अब लायबिलिटी साइड आ जाते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया है, तो पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपए। तो क्रेडिटर्स मैंने 15,000 रुपए से दिखा दिया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दिखा दिया। अब तो कुछ बचा नहीं, अब इसमें क्या दिखाना है, मैंने क्या बताया था कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो याद रखना। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आया था 60-30-20, तो सबसे पहले हम इसको कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी आया था उसको यहां दिखाएंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में XYZ कितना कितना आया था, 60,000, 30,000, 20,000, तो वो दिखाएंगे 60,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, टोटल 1,10,000 मैंने दिखा दिया। फिर करंट अकाउंट जब हम बनाए थे तो करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आया था 2 बैलेंस सीडी। अब वो चीज हम लोग यहां दिखाएंगे।
बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर आता है बैलेंस सीडी, वही बैलेंस सीडी हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, याद रखना। और करंट अकाउंट फिर दिखा देते हैं, करंट अकाउंट एक्स और वाई। करंट अकाउंट में 5980 आया था और 2320, कितना बैलेंसिंग फिगर आया था? 5980 और 23 कितना आया था? 2320, यही तो आया था। एक आया था 5980 2320, इन दोनों को ऐड करें तो 0 0 9 और 3 12 13 1 5 2 7 और 8 8300, इतना ही तो आया था 8300। कितना? करंट अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आया था? 5980 और 2320, ये आया था। अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे। और टोटल अगर बैलेंस शीट मैच कर गई तो आपका फाइनली जो आपने क्वेश्चन किया है वो आपका पूरा एकदम करेक्ट है। तो सबसे पहले अब हम इसको टोटल करते हैं। सबसे पहले 31,000 एसेट साइड, 19,000, 14,800, 7,200 और 1,500, इन सबको ऐड करते हैं तो ये 0 0 8 2 10 5 15, 15 का 5 कैरी 1, 9 1 10 4 14 7 21 1 22 और 1 23, कितना लिखेंगे? 3, बचा कितना? 2, 3 1 4 1 5 और 2 7, कितना आया? 73, कितना आया? 73, 31,000, 19,000, 14,800, 72,000 है। कितना है? 72,000, हमने 7200 लिखा है, याद रखना 72,000 है तो इसको हम 72,000 लिख रहे हैं, 72,000। और क्या था? 31,000, 19,000, 14,800 और 72,000 और 1,500, ठीक है। 0 0 8 और 5 कितना हो गया? 13, 1 9 और 1 10, 4 14, 2 16, 1 17 और 1 18, ठीक। फिर उसके बाद 3 1 4 1 5 और 7 12 और 1 13, तो जो आया ये 1,38,300, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने एसेट्स का कैलकुलेट कर लिया, अब लायबिलिटी साइड कैलकुलेट करते हैं। लायबिलिटी साइड 15,000 दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, 1,10,000 दिया हुआ है और 8300 दिया हुआ है, 8300, कितना? 8300। टोटल करते हैं 0 0, ये कितना आया? 3, इधर से 3 है, 3 लिखा, 5 5 10 1 11 8 19 के 9 कैरी 1 1 2 और 1 3, कितना आया? 3, कुछ गलत कर रहे हैं, 1,11,000, ये भी सॉरी 1,10,000, फिर से लिख लेते हैं 1,10,000 और 15,000 और 5,000 और 8300, ठीक है। 0 0 3 5 5 10 8 18, 1 2 3 कैरी वाला 1 3 और 1, 1,38,300 हमारा लायबिलिटी साइड आ गया और एसेट साइड भी 1,38,300। तो अगर बैलेंस शीट अगर आपकी मैच हो जाती है तो पूरा का पूरा आपका 6 नंबर मिलेगा। अगर बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं करती है तो आपने कहीं ना कहीं आपने पार्टनर्स कैपिटल में या करंट अकाउंट में या रिवॉल्यूशन में कहीं ना कहीं गलती किया है। तो हमारा जो बैलेंस शीट आया वो मैच कर गया, 1,38,300, 1,38,300। तो आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, हर कॉन्सेप्ट पे अलग अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही अब कराना है मुझे। मैंने बेसिक चीज सारा कवर कर लिया है, तो चैप्टर 3 में और भी मतलब 5-6 क्लासेस होंगी सिर्फ
प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।